तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन R2 UEC ऑफिशियल और एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट पर। आज आप लोगों क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका मैं आपका AK ठाकुर सर। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर 7320868670 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है आपके लिए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। आपको बताया जाए इसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग जानते होंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ कब था? तो सर ये हुआ था 1789 से, है ना, इसका शुरुआत हुआ था। और चर्चा किया जाए शुरुआत से एक एक पॉइंट को देखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव्स देखेंगे। 3 पार्ट में इस चैप्टर का वीडियो आएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि वियना कांग्रेस का स्थापना जो है, या वियना सम्मेलन का जो स्थापना है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो सर मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। वियना सम्मेलन के बाद किस युग का अंत हुआ? तो नेपोलियन युग का। किस युग का? नेपोलियन युग का अंत हो गया। और इसके साथ मेटरनिख युग का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। किस युग का? मेटरनिख युग का शुरुआत हो गया। ठीक है। आगे चर्चा किया जाए। कह रहा है फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ। वियना कांग्रेस के द्वारा किस राजवंश का? बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया। चार्ल्स दशम एक निरंकुशवादी शासक थे, है ना। इसके बाद कह रहा है कि 1831 ईस्वी में इटली की बात करें तो 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली, और 1834 ईस्वी में मेजने ने सेम टू सेम यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल जो है वो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। अब है गैरिबाल्डी पेशे एक नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। तो काउंट काबूर का मृत्यु कब हुआ? काउंट काबूर का मृत्यु कब हुआ? तो देखिए काउंट काबूर का मृत्यु जो है वो कब हुआ? 1862 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अब इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? मेजनी का। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? मेजनी का था। ठीक है। अब क्या कह रहा है? जाल्वेरिन किसकी संस्था थी? तो जाल्वेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जाल्वेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। बिस्मार्क, क्या नाम है? बिस्मार्क। अब बिस्मार्क जो था वो एक कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। तो अगर पूछ देता क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो क्या बतलाइएगा? बिस्मार्क ने। आगे कह रहा है 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी 10 मई। अब हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंगरी का जो भाषा है वो है क्या? तो हंगरी का भाषा हो जाएगा सर मैग्यार। हंगरी का भाषा क्या हो जाएगा? मैग्यार। ठीक है। आगे क्या चर्चा कर रहा है थोड़ा देखिए। आगे कह रहा है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई। और ये एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। किस देश के साथ? तुर्की के साथ। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। मैसूर का शासक कौन थे? टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक कौन थे? टीपू सुल्तान थे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा, है ना, इटली एवं जर्मनी अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो सर ये यूरोप में स्थित है। कहाँ पे है? यूरोप। और आगे कह रहा है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किस राजवंश का पुनः स्थापना किया गया? तो यू नो वेरी वेल, इसमें बुर्बो राजवंश का जो था वो पुनः स्थापना हुआ था। आपको बताया जाए कि बुर्बो राजवंश के जगह पे आर्लेयंस, है ना, आर्लेयंस राजवंश का स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा। ठीक है।
चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश था कोई, तो वो था ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब हुआ? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो वो हो जाएगा आपका यूनान देश का। किस देश का? यूनान देश का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अतः आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नए नए ट्रिक्स के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू सून।